एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस के सभी एपिसोड यूट्यूब पर सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। हेलो दोस्तों, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइट पर आप सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस। मैं हूं आपका अपना आरजे अभय और मैं हूं आरजे तनीषा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की हर इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। ओटीटी अपडेट्स, मूवी रिव्यू, बॉलीवुड की खबरें, गाने और ट्रेलर। तो फिर शुरू करें। आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं उस ट्रेलर से जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म भूत बंगला के ट्रेलर की, जो कि रिलीज कर दिया गया है। वैसे तो ये फिल्म आज ही यानी कि 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि धुरंधर की आंधी कुछ ऐसी चली है। तो ये फिल्म रिलीज होने वाली है 17 अप्रैल को। वैसे इसके पेड प्रीव्यू शो 16 तारीख को ही रिलीज कर दिए जाएंगे। अक्षय कुमार और डायरेक्टर प्रियदर्शन को इतने लंबे समय बाद एक साथ देखने की उत्सुकता हम सभी में है। और भाई क्यों ना हो, उन्होंने फिल्में इतनी बढ़िया बढ़िया बनाई हैं। इस ट्रेलर से भी भूल भुलैया की ही वाइब्स आ रही हैं। और भाई हो क्यों ना, आखिरकार इसमें भी अक्षय कुमार, राजपाल यादव, परेश रावल और असरानी जी हैं, जो कि भूल भुलैया में भी थे। इसके अलावा इसमें है तब्बू और वामिका गब्बी, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही हैं। ट्रेलर भी मस्त है, पंच लाइनें मजेदार हैं। बालाजी फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म भूत बंगला दर्शकों को कितना हंसा पाएगी ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा। या फिर धुरंधर की आंधी, मतलब धुरंधर अभी भी इसे टक्कर देगी, देखते हैं। तो चलिए आइए सुन लेते हैं भूत बंगला का ये मजेदार ट्रेलर। वधूसुर गया नहीं है और शक्तिशाली हो गया है। इसका अर्थ यह है कि उसे कोई पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है और इस फलादेश से बच निकलना नामुमकिन है। इतना बड़ा महल छोड़ के जाऊं? पागल नहीं हूं मैं। लौट जाओ और मेरे कपड़े लेके आओ, और उसके बाद ले लो। क्या? यहाँ पे तो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। टेम्पल्स की, भूतों की, काला जादू। काला भूत, गोरा भूत, लंबा भूत, छोटा भूत, भूत आया सारे। नाम बताओ। सुंदर। हैं? सुंदर किसने रखा ये नाम? बाबूजी ने। अंधे थे क्या? ये बड़ा अजीब सा घर है। आधी रात को पियानो बजते रहता है, मैं बजा। लोग चिल्लाते रहते हैं, मैं चिल्ला। यहाँ पिछवाड़ा जल जाता है। कल रात को मुझे भी लगा कि कोई मेरे कमरे का दरवाजा खोल रहा था। तुम्हें डर लगे तुम मेरे कमरे में सो जाना। इसने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ ही रखा है? जब भी आता है बजा के चला जाता है। तोड़ निकाला चपलों माला, राम जी आके भला करेंगे, नहीं चलेगा जादू काला, राम जी आके। चूम लो पहले मुझे। तोड़ निकाला चपलों माला। भूत प्रेत महल के पीछे वाले जंगल में आते हैं, इसलिए उस जंगल को पिशाच वन कहते हैं। पेशाब? पेशाब नहीं, पिशाच। राम जी आके भला करेंगे, राम जी आके भला करेंगे, चपले इंग्लिश में। शादी यहीं करेंगे, इट इज कंफर्म। मंगलपुर में कोई शादी नहीं करता। वधूसुर आएगा चमगादड़ों की सेना के साथ, लोगों को मार देगा। इसलिए यहाँ कोई नहीं रुकता सिवाय भूतों के। टाइम क्या हुआ है भैया? बेटा बहुत टाइम खराब चल रहा है, जा नहीं तो पेल दूंगा। जाए भी। ये क्या नाटक चल रहा है? बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई।
क्या करोगे? भूत का क्या करोगे? अरे भूत की बात। प्राइम वीडियो पर वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है माँ का सम। इस सीरीज में 8 एपिसोड है और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। क्या प्यार की पेचीदगी और गणित के सवाल की उलझन को एक ही तरीके से हल किया जा सकता है? मतलब ये कि क्या कोई मैथ्स के फॉर्मूले और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके सच्चे प्यार की तलाश कर सकता है? मोना सिंह की नई वेब सीरीज माँ का सम एक ऐसी ही मजेदार कहानी लेकर आई है। सीरीज में मोना सिंह के बेटे के रोल में है मिहिर आहूजा, जो मैथ्स का जीनियस है। वो मैथ्स का इस्तेमाल करके सच्चा प्यार और परफेक्ट पार्टनर की तलाश कर रहा है, वो भी अपनी माँ के लिए। वैसे सिर्फ कहानी का प्लॉट ही मजेदार नहीं है, बल्कि इसकी कास्टिंग भी दिलचस्प है। इसमें आपको मशहूर शेफ रणबीर बरार भी एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। माँ का सम सीरीज की शुरुआत अगस्त्या यानी मिहिर आहूजा से होती है, जो कि 19 साल का है और मैथ का जीनियस है। वो कहता है कि मैथ हो या प्यार, इक्वेशन एक ही है। इसी सोच के साथ वो मिशन मॉम शुरू करता है, एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है अपनी सिंगल माँ विनीता यानी मोना सिंह के लिए परफेक्ट पार्टनर ढूंढना है। इसके बाद शुरू होता है एक मजेदार सफर, जहाँ लॉजिक और इमोशन से ज्यादा है मैथ का एल्गोरिदम। एक के बाद एक डेटिंग है, लेकिन फिर ये इक्वेशन बिगड़ने लगते हैं। कहानी में एंट्री होती है एक नई मैथ प्रोफेसर ईरा अंगीरा धर की, जो अगस्त के मिशन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे इमोशन इस कैलकुलेटेड दुनिया पर हावी होने लगता है, वैसे वैसे अगस्त्या और ईरा के फॉर्मूले काम करना बंद कर देते हैं। तो कहानी में आगे क्या होता है? क्या विनीता को मिलता है अपना परफेक्ट पार्टनर या नहीं? ये सब जानने के लिए तो हमें सीरीज देखनी होगी। तब तक आइए सुन लेते हैं इस सीरीज का मजेदार ट्रेलर। मैथ्स हो या प्यार, दोनों एक ही इक्वेशन है। इसलिए आई एम यूजिंग मैथ्स टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर, बट फॉर माय मॉम। हाय, आई एम अगस्त्या, इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड स्कॉलर। डेटिंग डिसीजंस अपने 19-year-old बेटे की मैथ के बेसिस पे ले रही हूँ। I've been going on dates after dates. डॉक्टर ईरा रैना। अगर आपके पास सही डेटा हो तो आप हर चीज पैटर्न में देख सकते हैं। मेरा एल्गोरिथम तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर दिलाएगा। मैम, हम दोनों का वर्क एक ही डायरेक्शन में है। डिफरेंट मेथड्स बट सेम पर्पस। I mean, no more bad dates, no more bad breakups. Almost perfect matches. पर मुझे अगर कोई ऑप्शन चाहिए ही नहीं तो? Trust the process. अपनी डेट को अवॉइड ही करना है तो वहाँ बिल्कुल सामने बैठ के मत करिए। हैव अ सीट। ऐसा बहुत टाइम बाद हुआ है कि मैंने किसी के साथ इतनी सारी बातें की है। करनी तुमने हमेशा अपनी मन की है। देखा मैंने तुम्हें कार में अभिमन्यु के साथ। पूरे डेटा के बिना एनालिसिस कंप्लीट नहीं होती है, इतना तो मुझे भी पता है कस्त। मेरे लिए एल्गो सिर्फ एक मैथ्स प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स पर्सनल। तुमने जो किया वो अनएथिकल है। तेरी मैथ, तेरे एल्गोरिदम तुझे अलाउ ही नहीं करते ये रियलाइज करने के लिए कि तू गलत हो सकता है। You failed me, Agastya. रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट
100%। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर दी गई है वेब सीरीज मामला लीगल है का सीजन 2। जी हाँ, जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो अब रिलीज हो गई है नेटफ्लिक्स पर। इसमें 8 एपिसोड हैं और ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल है। कोर्ट कचहरी की दुनिया में अजब गजब केस, काले कोट वाले वकील और उनके साम दाम दंड भेद लगाते दाव पेच और बहुत सारा ड्रामा, यही सब आपको देखने को मिला था 2024 में रिलीज हुई मामला लीगल है के सीजन 1 में। पड़पड़गंज सेशन कोर्ट और इसके अतरंगी कलाकारों की कहानी सीजन 2 में भी आगे बढ़ रही है। इसके मेन किरदार विश्वेश्वर दयाल त्यागी यानी वीडी त्यागी, मतलब अपने रवि किशन जी, वो अब वकील से आगे बढ़कर जज बन गए हैं। इसलिए ये सीरीज भी जज साहब की जिम्मेदारियों, चुनौतियों और दुविधाओं के ऊपर फोकस करती है। इस कारण से जो वकीलों की जद्दोजहद है और कोर्ट रूम के अंदर जो गर्मा गर्मी होती है, वो पक्ष थोड़ा कमजोर पड़ गया है। कहानी शुरू होती है रवि किशन के जज के तौर पर शपथ लेने से। इसके बाद ही रवि किशन को एहसास होता है कि उन्होंने ये पद ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जज जो रवि किशन है, वो अब किस तरह से अपने दोस्तों को देख के मुस्कुरा भी नहीं सकते और अपने प्यारे दोस्त मंटो जो है उसका जन्मदिन भी नहीं मना सकते। कोर्ट परिसर को बेहतर बनाने और केसेस का जल्दी निपटारा करने, ये रवि किशन को पता लगता है कि बहुत आसान नहीं है, ये एक टेढ़ी खीर होने वाला है। तो इन्हीं जटिल समस्याओं को बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। दूसरी तरफ जो त्यागी का चैम्बर खाली हुआ है, उसके ऊपर अब अंजुम बत्रा मतलब मंटो और सुजाता दीदी यानी निधि बिष्ट, वो नाम को लेकर के ही चर्चा कर रहे हैं और उनमें आपस में ही विवाद चल रहा है। हार्वर्ड रिटर्न अनन्या यानी कि नायला ग्रेवाल, वो अपने ही तरीके से लोगों को न्याय दिलाने में लगी हुई है। इस बार उसका सामना होता है नैना अरोड़ा यानी कि कुशा कपिला से। डायरेक्टर राहुल पांडे की ये वेब सीरीज जजेस के चैम्बर में जो हो रहा है उसे तो प्रभावी ढंग से दिखाती है, लेकिन वकीलों के चैम्बर में जो हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। मसलन मंटो और सुजाता दीदी वाला जो ट्रैक है, वो ऐसा लगता है कि बेमतलब में ही खींचा जा रहा है। अनन्या और नैना जो दोनों ही एक दूसरे को मात देने में लगी हुई है, उनकी कहानी का ट्रैक भी अधूरा ही छोड़ दिया गया है। इस बार जो थोड़ा इमोशनल टच है वो थोड़ा कम महसूस होता है। सीरीज की इस बार भी मजबूत कड़ी रवि किशन ही है, जो कि जज के रूप में भी महफिल लूट लेते हैं। उसके अलावा देवेंदु भट्टाचार्य ने भी अपने रहस्यमय किरदार को अच्छी तरह निभाया है और डेफिनेटली ये एक अच्छा ट्विस्ट है। वैसे तो सारे ही किरदारों को थोड़ा थोड़ा स्पेस मिला है, लेकिन फिर भी वो अपने रोल के साथ जस्टिस करते हैं। इसके अलावा वनस्पति की भूमिका में दिनेश लाल निरहुआ अपनी छाप छोड़ जाते हैं। केसेस के मामले में इस बार भी पिछली बार की तरह ही अच्छे केसेस देखने को मिलेंगे। पुरुषों के साथ छेड़छाड़ के लिए कोई कानून ना होना, एक आदमी के प्रॉपर्टी पर सिर्फ दिखावे के लिए पत्नी को अधिकार होना, होमोसेक्सुअल प्रेमी और इसके अलावा शादी के बाद बेटा माँ की सुने या पत्नी की, इस तरह के कुछ रोचक केसेस पर सवाल उठाए गए हैं।
कुल मिला के ये एक बेहतरीन वेब सीरीज है जो हंसाती और गुदगुदाती भी है तो साथ ही सोचने पर भी मजबूर करती है। ये अच्छी बात है कि इस बार रिलीज हुई दोनों ही वेब सीरीज माँ का सम और मामला लीगल है, दोनों ही क्राइम से थोड़ा हट करके हैं। तो फिर सोच क्या रहे हैं, कर दीजिए शुरू दोनों की ही बिंज वॉचिंग। और आइए सुन लेते हैं मामला लीगल है सीजन 2 का ये ट्रेलर। मैं जज बनने वाला हूं। आज एंट्री नहीं, धमाकेदार एंट्रेंस होगा। ये क्या कर रहा हूं मैं? अपनी ओथ सेरेमनी पे मैं ऐसे नाचूंगा? अरे ऐसे थोड़ा ही नाचेगा तू तो माइकल जैक्सन। प्रिय दर्शक, लगता है आपकी बुरी किस्मत आपको फिर से पटपड़गंज न्यायालय ले ही आई। अब चैम्बर का नया नाम क्या होगा? पल्ली नेगी एंड एसोसिएट्स ही होगा। बनना नेगी पल्ली एंड एसोसिएट्स। नेबा। ये Ananya show off. नैना रोड़ा। Aurora. You missed the A. Just like your last semester at Howard. आप तो जानते हैं यहाँ बहुत गंभीर किस्म के मुद्दे आते हैं। कीचड़ के पानी का कमल है इनकी बगलें। टेस्ट ये कंफर्म करते हैं कि मिस्टर बनस्पति के अंडरआर्म्स बंद है। अरे मायरे। चलिए साबित कीजिए चूहों ने गांजा खाया। चूहे रस्सी, कपड़ा, पेपर सब खा जाते हैं। इतनी भूख आती कहाँ से? गांजा। अरे पर मुझे कोई समझाएगा हुआ क्या यहाँ पे? इनका मानना है कि ये तंग संतरे की बोतल की जांच होनी चाहिए। पीने के बाद इन्हें किक मिली ही नहीं। My God, बनस्पति जी, you're so sexist. हम तो खुद को सेक्सी भी नहीं समझते थे, आप तो सीधा सेक्सिस्ट बोल दी। You all are so weird. हाई कोर्ट को भी लगना चाहिए कि पड़पड़गंज कोर्ट काबिल हाथों में। सर मैं कहता हूँ आज इल्फ्रा की कोई एक दिक्कत निकाल के दिखा दे कोई। मेरी सरकारी नौकरी है सर। अरे डोंट वरी यार, गांव में एक जमीन तो होगी ना? नहीं सर। अरे फिर तो कुछ नहीं हो सकता। प्रमोशन सिर्फ हमारी जुगाड़ टीम का नहीं, उनके अजीबोगरीब मामलों का भी हुआ। अब देखना ये है कि ये मामले सुलझाएंगे या खुद इनमें उलझ जाएंगे। एप्लीकेशन नॉट मेंटेनेबल, बेल डिनाइड। त्यागी जी, आप अभी जज नहीं बने हैं, वो आपने ओथ गलत ली है। लिसनर्स तैयार हो जाइए सस्पेंस, रोमांस और इमोशन की रोलर कोस्टर राइड के लिए। ड्रामा हाउस आपके लिए शॉर्ट स्टोरीज का कंप्लीट न्यू एक्सपीरियंस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। डोंट मिस द ड्रामा, ट्यून इनटू ड्रामा हाउस। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर हर संडे रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय।
and RJ Tanisha. नेटफ्लिक्स पर 15 अप्रैल को राजकुमार राव की फिल्म टोस्टर आ रही है, जिसका अनाउंसमेंट टीजर रिलीज किया गया है। टीजर में वो काफी कंजूस आदमी बने दिख रहे हैं, जो एक टोस्टर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये एक डार्क कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक दास चौधरी और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है पत्रलेखा ने। राजकुमार राव के साथ इस फिल्म में है सानिया मल्होत्रा, अर्चना पूरन सिंह, अभिषेक बनर्जी और भी अन्य कई कलाकार। आइए सुन लेते हैं इस फिल्म का मजेदार टीजर। सर, हाँ? अनाउंसमेंट वीडियो की स्क्रिप्ट। अनाउंसमेंट वीडियो की स्क्रिप्ट, हाँ। फिर से मोनोलॉग? अबे थक गया हूं मैं मोनोलॉग बोल बोल के। कितनी बार मोनोलॉग बोलूंगा? मोनोलॉग मोनोलॉग मोनोलॉग, बहुत हो गया तुम्हारा। इस बार ना मैं कोई मोनोलॉग नहीं बोलूंगा, बल्कि मैं साफ साफ लोगों को बताऊंगा कि हमारी फिल्म का नाम है टोस्टर और फिल्म आ कब रही है? 15 अप्रैल को, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। और इसमें मेरे कैरेक्टर का नाम है आरके, नहीं राजकुमार नहीं, रमाकांत। एक नंबर का कंजूस। और इसकी प्रोड्यूसर है मेरी प्यारी बेटर हाफ और कमाल की एक्टर पत्रलेखा। और ये भी तो मैं बिना मोनोलॉग के बता सकता हूं ना कि हमारी फिल्म में एक से एक बेहतरीन एक्टर्स हैं। सानिया मल्होत्रा, अर्चना पूरन सिंह, फराह खान, अभिषेक बैनर्जी, सीमा पावा, उपेंद्र लिमाय, जितेंद्र जोशी, विनोद रावत और पांडेलेखा। देखा, बिना मोनोलॉग के सब बता सकता हूं मैं। तुम यार हर बात में मोनोलॉग लिख देते हो। सी इजी। सर, ये एक स्क्रिप्ट और है। अब क्या? एक ही लाइन को 15 इमोशन में बोलना है। दिमाग खराब है तुम्हारा? अबे एक चीज बारे लोगे तो बार बार कराते रहोगे। कुछ नया नहीं सोच सकते क्या तुम? और भाई, अगर एक्टर सबको सोशल मीडिया पे दिखा देंगे तो फिल्म में क्या दिखाएंगे? कुछ चीजें बस फिल्मों के लिए होती हैं यार। और तू समझ रहा है, ये जो टोस्टर है ये हमारी अपनी फिल्म है यार। हमने प्रोड्यूस किया, पता है ना तुझे, पत्रलेखा और मैंने। इसमें भी अगर सब सेम ही करते रहेंगे तो कैसे होगा यार? लेकिन एक सेकंड, ये तो लोग ऑलरेडी पता है ना, आज ये नेटफ्लिक्स पे 15 अप्रैल को। अबे ये कैसे ये ऑटो पायलट हो रहा है अपने आप? तुम लोग कुछ कर रहे हो। सुन, मेरा हो गया है, अभी लोग को सब पता है। नेटफ्लिक्स पे टोस्टर 15 अप्रैल। मैं जा रहा हूं। ओके बाय। ओके बाय। भाई वाह, ये ट्रेलर तो बड़ा ही मज़ेदार था। तो अब आपको OTT की कुछ और अपडेट बता देता हूँ। आमिर खान प्रोडक्शन में बनी फिल्म हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, जिसमें हैं वीरदास, वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। मैंने ये फिल्म देखी है और फिल्म को डेली बेली जैसा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन पूरी तरह से नाकामयाब हुए हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स पर ही संजय मिश्रा और नीना गुप्ता स्टारर फिल्म वध 2 वो भी रिलीज कर दी गई है विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। उसका भी आप मज़ा ले सकते हैं। ये एक अच्छी फिल्म है। इसके अलावा प्राइम वीडियो पर तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर स्टारर फिल्म ओ रोमियो अब रेंट फ्री कर दी गई है, मतलब उसे अब डायरेक्ट देख सकते हैं विद ऑडियो डिस्क्रिप्शन। विभूति नारायण मिश्रा, अंगूरी भाभी, तिवारी जी और गौरी मैम, जी हाँ, ये फिल्म है भाभी जी घर पे है, जो कि रिलीज कर दी गई है ZEE5 के OTT नेटवर्क पर, लेकिन इसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन नहीं है। ये तो हो गई OTT की बात। अब बात कर लें कुछ सिनेमाघरों की। तो मैं आपको बता दूं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जी हाँ, स्पाइडरमैन वापस आ रहे हैं और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 31 जुलाई को थिएटर्स में। तो क्यों ना सुन लें इसका ट्रेलर। MIT में हमारा पहला दिन। MJ, कम ऑन, कह दो कि ये तुम्हारी लाइफ का बेस्ट मोमेंट नहीं है। नहीं कह सकती। पता था मुझे। हाय, मेरा नाम पीटर पाकर है। आज अजनबी जरूर लगूं, पर कभी तुम्हारा अपना था। कुछ बहुत बुरा होने वाला था और उसे रोकने का बस एक ही तरीका था, खुद को दुनिया की यादों से मिटा देना। क्योंकि मैं सिर्फ पीटर पाकर नहीं हूं, मैं हूं स्पाइडरमैन।
फ्रैंक, लिफ्ट ही देनी थी तो गाड़ी रोक देता। अपना रोना बंद कर, ये भी ले तेजा। माँ की पूजा करो। और स्पाइडरमैन की जिम्मेदारियां कभी कभी पीटर पार्कर के लिए सजा बन जाती हैं। ये हो क्या रहा है मुझे? मकड़ी की आंख। एक्सक्यूज मी डॉक्टर बैनर, आपकी हेल्प चाहिए। अपना नाम क्या बताया बेटा? डीएनए म्यूटेट हो रहा है, यानी हालत बिगड़ती जाएगी। स्पाइडर की जिंदगी में 3 दौर होते हैं और इन्हीं के बीच एक स्पाइडर खुद को पूरी तरह बेबस पाता है। हमारे सामने ऐसा खतरा है जो हमारे बस में नहीं है, जो दिखता तक नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। तेरी तो लग चुकी है स्पाइडर। और जो स्पाइडर सारे दौर पार कर लेता है उसका होता है एक तरह का पुनर्जन्म। अरे फूल। ओ फूल, ये एक तोहफा है। मैं एमजे। और मैं तुम्हारा नया नेबर हूँ। फ्रेंडली नेबर। आमिर खान की प्रोडक्शन में उन्हीं के बेटे जुनैद खान की फिल्म आ रही है जिसका नाम है एक दिन और उनकी हीरोइन है साई पल्लवी। इस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग रिलीज किया गया है जिसके सिंगर्स हैं अरिजीत सिंह, तरन्नुम मलिक जैन। म्यूजिक राम संपत का है और लिरिक्स इरशाद कामिल के हैं। ये फिल्म 2016 में आई एक थाई फिल्म वन डे का ऑफिशियल एडेप्टेशन है। वैसे ये फिल्म रिलीज हो रही है 1 मई को। आइए सुन लेते हैं इस रोमांटिक सॉन्ग को। ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता मैं, लापता तू। ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता हूँ ये बता तू। अगर ये ख्वाब तो ये ख्वाब ना टूटे कभी, अब तो नहीं होना जुदा। हो नींद से जागूं ना मैं और चाहतों का दौर ये चलता रहे यूं ही सदा। आज दिल से जी है लेना, हाँ मगर ये राय देना। ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता मैं, लापता तू। ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता हूँ ये बता तू। चांद सिरहाने तले और बादलों की चादरें,
चल ओढ़ के सो जाएंगे, हो ये तमन्ना है तेरी बाहों के घेरे में कहीं 2-4 पल खो जाएंगे। इश्क में हूँ शायराना, हाँ मगर तू ये बताना, ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता मैं लापता तू, ख्वाब देखूं या न देखूं, लापता हूँ ये बता तू। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 2 का 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। वरुण आना, वरुण तीसरा महीना। ब्रो चलना, छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? 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 एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो सोच बदलो और बैंक भी। चल आजा। आगे रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। अब वक्त हो गया है बर्थडे एक्सप्रेस का, इस हफ्ते के सेलिब्रिटीज का बर्थडे सेलिब्रेट करने का। आज यानी 10 अप्रैल को बर्थडे आता है आयशा टाकिया का, जिनकी पहली फिल्म आई थी टार्जन द वंडर कार, जो आई थी 2004 में। इसके बाद उनकी फिल्में आई वांटेड, दिल मांगे मोर, सोचा ना था। कल यानी 11 अप्रैल को बर्थडे आएगा डायरेक्टर मोहित सूरी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2005 में जहर। इसके बाद उनकी फिल्में आई एक विलन, आशिकी 2, मर्डर 2 और हाफ गर्लफ्रेंड, जिसमें उन्होंने सफल निर्देशन किया। 11 अप्रैल को ही बर्थडे आने वाला है एक्ट्रेस रोहिणी अतंगड़ी जी का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 1978 में अजीब दास्तान। उनका टीवी धारावाहिक बुनियाद भी बहुत फेमस हुआ। इसके बाद फिल्म चालबाज, लज्जा, अग्निपथ में उन्होंने कैरेक्टर रोल निभाए। 12 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है लिरिसिस्ट राइटर गुलशन बावरा का, जिन्होंने गीत लिखने शुरू किए थे 1959 की फिल्म चंद्र सेना से। इसके अलावा उनके कुछ मशहूर गीत हैं फिल्म सत्ते पे सत्ता का, दिलबर मेरे, फिल्म उपकार का, मेरे देश की धरती, सोना उगले। इसके अलावा क्या हुआ तेरा वादा और तू है वही। 13 अप्रैल को बर्थ एनिवर्सरी आती है एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक जी की, जिन्होंने एज अ एक्टर पहली फिल्म की थी 1983 में मासूम। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया, हसीना मान जाएगी, घर वाली बाहर वाली में उन्होंने बेहतरीन कॉमेडी रोल निभाया। एज अ डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी रूप की रानी, चोरों का राजा। इसके अलावा उनकी फिल्में थी तेरे नाम, हम आपके दिल में रहते हैं और कागज जैसी फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन निर्देशन किया। मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उधार दे रखा है वो उधार दे के आ। हेलो हेलो हेलो, जर्मन जो उधार दे रखा है, हेलो हेलो, उधार जर्मन, हेलो 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 हेलो, उधार हेलो हेलो महाराज हेलो हेलो, खराब लगती है। हेलो हेलो, लेकिन मुझे सुनाई दे रही है। हेलो 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 हेलो
भाई साहब एक फोन और कर लूं? एक नहीं 10 कर लो। जी ठीक है, लेकिन पहले 2 रुपए रख दो। अरे कमाल है, आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? भैया जो अपनी बीवी से रोज पिटता है उस पे क्या भरोसा। ठीक है, ये लो 2 रुपए। हेलो जर्मन में फिर से सलीम बोल रहा हूँ। ओ महाराज सलीम, सॉरी वो फोन कट गया था। और महाराज सुनो क्या हाल चाल है? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि मेरी बीवी ने बहुत पीटा और कहा कि तो जर्मन को जो उठा दे रहा, क्या वो हेलो नहीं गया? हेलो 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 जर्मन, हेलो 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 जर्मन। अच्छा, हम आपको यहाँ बता दें कि हम एक्ट्रेस जया प्रदा जी का बर्थडे बताना भूल गए थे। उनका जन्मदिन आता है 3 अप्रैल को। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी 1974 में तेलुगु फिल्म से। इसके बाद हिंदी में उनकी पहली फिल्म आई 1979 में सरगम, जो कि बहुत सुपरहिट रही। इसके बाद कामचोर, तोहफा, आखिरी रास्ता, आज का अर्जुन और मकसद उनकी कुछ हिट फिल्में रही। गोरी है कलाइया, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना डफली वाले, डफली बजा, यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, हीरा मेरा संग जिया मरना, अंग संग डोर पतंग रूप, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, बोलो प्यार करोगी नहीं नहीं, इकरार करोगी नहीं नहीं, झूठी छम 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 मेरी पायल की धड़कन, कितने धड़कन, कितने यौवन। 14 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है सिंगर कुणाल कांजावाला का, जिनका पहला गाना आया था फिल्म मर्डर में, जो उस समय बहुत हिट हुआ था। बोलो क्या किया, जब कभी मैं खो जाऊं तो तेरे बिन कहीं लगता ही नहीं दिल। क्या माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, यार को मैंने, मुझे यार तुमसे यूं मिलेंगे हमें 100 ग्राम जिंदगी, दिल कह रहा है तुझसे यूं रिश्ता जोड़, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। 14 अप्रैल को ही बर्थडे आता है एक्ट्रेस राजेश्वरी सचदेव का। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी 1992 में सूरज का 7वां घोड़ा। इसके अलावा उनकी और फिल्में हैं सरदारी बेगम, वेलकम टू सज्जनपुर। उनके पति हैं वरुण बडोला, जो कि कई फिल्मों और सीरीज में भी नजर आते रहे हैं। 15 अप्रैल को बर्थडे आता है एक्ट्रेस मंदिरा बेदी जी का। उनकी पहली फिल्म तो आपको पता ही है, जो थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इसके बाद उनकी फिल्में आई साहो, ताशकंद फाइल, 10 कहानियां। 16 अप्रैल को बर्थडे आने वाला है मिस यूनिवर्स लारा दत्ता का, जिनकी पहली फिल्म आई थी 2003 में अंदाज। उसके बाद उनकी कुछ हिट फिल्में आई भागम भाग, पार्टनर, नो एंट्री, चलो दिल्ली। चलिए सॉन्ग सुन लेते हैं आयशा टाकिया की फिल्म सोचा न था का, जिसमें उनके साथ थे अभय देओल। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं इम्तियाज अली। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005 में। इस सॉन्ग को गाया है सोनू निगम और संजीवनी ने। लिरिक्स है इरशाद कामिल के, म्यूजिक है संदेश शांडिल्य का, ऑडियो है टी सीरीज पर। दीवाना जग छुट जाने दे।
रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट जाने दे। अब साथिया नई मंजिलें, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे। हाय दीवाना जग छुट जाने दे। को छोड़ दे, रिवाजों को तोड़ दे, टूटे न सपने कभी, है नाजुक ये सपने सभी। हो बहती हवाओं को भी आमिर के मोड़ दी, ऐसा इरादा करें, आ दोनों वादा करें। जग छुट जाने दे, मैं तेरा दिल बन के रहूं। जितना करूं प्यार में उतना कोई ना करे, ऐसा कोई हो जहां हो अपने ज़मीं आसमां। अब साथिया ऐसा जहां बनेगा यहाँ तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे। हाँ, मैं तेरा दिल बन के रहूं, बेगाने दिल टूट जाने दे। अब साथिया नई मंजिलें, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे। जिसने दिल तोड़ा, जिसने मुंह मोड़ा, जो छोड़ गया तन्हा, वो बेवफा है। 1 to 10 with RJ अभय, बेवफा स्पेशल, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तू बेवफा है। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता।
क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAP Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। क्लासिक एक्सप्रेस। क्लासिक एक्सप्रेस में आज के हमारे स्टार हैं जंपिंग जैक जितेंद्र, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में। इनके पिता का नाम था अमरनाथ कपूर और माँ का नाम कृष्णा कपूर। जितेंद्र जी का असली नाम है रवि कपूर। उनके एक भाई भी हैं जिनका नाम है प्रसन्न कपूर। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। ताकी रे जब से तू आंखों में झांकी, नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आ। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दी। जितेंद्र और राजेश खन्ना बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। राजेश खन्ना, जिनका असली नाम था जतिन खन्ना, उन्होंने ही जितेंद्र जी को फिल्मों में एक्टिंग करने की सलाह दी थी। जैसा कि जितेंद्र के पिता का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम था, एक दिन वो ज्वेलरी लेकर वी शांताराम जी के ऑफिस पहुंचे और बड़ी कोशिशों के बाद वी शांताराम जी ने जितेंद्र को अपनी फिल्म नवरंग, जो कि रिलीज हुई थी 1959 में, एक छोटा सा रोल दिया। लेकिन बाद में 1964 की फिल्म गीत गाया पत्थरों ने, उसमें उन्हें हीरो बनने का मौका मिला और वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गए मोती में उनका काम बहुत सराहा गया। जितेंद्र ने उसके बाद एक ऐसी फिल्म साइन की जिसे कई हीरो ठुकरा चुके थे, क्योंकि वो दौर था सोशल फिल्मों का और ये थी एक एक्शन फिल्म। ये फिल्म थी फर्ज, जो कि सुपरहिट रही। फिर क्या था, जितेंद्र की गाड़ी निकल पड़ी और उसके बाद कारवां, धरती कहे पुकार के, हमजोली, कई सुपरहिट फिल्में आई। जितेंद्र ने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की, दीदारे यार, जो कि बड़े बजट की फिल्म थी लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसमें जितेंद्र को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जितेंद्र ने साउथ के डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे, इसलिए जब भी कोई साउथ का डायरेक्टर हिंदी में फिल्म बनाता तो वो पहले जितेंद्र को ही अप्रोच करता था। जितेंद्र ने साउथ की कई फिल्मों के हिंदी रीमेक में काम किया। साउथ के डायरेक्टर के साथ उनकी फिल्में एक ही भूल, हिम्मत वाला, मवाली और मकसद, जस्टिस चौधरी, बहुत फिल्में आई और सब सुपरहिट रही। गुलजार साहब के साथ भी जितेंद्र ने कई फिल्में की, जैसे किनारा, खुशबू, परिचय। जितेंद्र की कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ी सुपरहिट रही, चाहे फिर वो रेखा हो, मौसमी चटर्जी, रीना रॉय, जयाप्रदा या फिर श्रीदेवी। जी हाँ, श्रीदेवी के साथ जितेंद्र ने 16 फिल्में की और उसमें से 13 फिल्में सुपरहिट रही। धर्मेंद्र के साथ भी उनकी कई हिट फिल्में आई, जैसे धर्मवीर, सोने पे सुहागा, जानी दोस्त और जान हथेली पर। जितेंद्र जी ने अमिताभ बच्चन के साथ अपने इतने लंबे कैरियर में सिर्फ एक फिल्म में काम किया, जो थी 1973 की गहरी चाल। जितेंद्र जी की कुछ और हिट फिल्मों के नाम हैं स्वर्ग से सुंदर, खानदान, जिगरी दोस्त, जीने की राह, नागिन, औलाद और संतान। ये 2 ऐसी फिल्में थीं जो 2 बार बनी, जिसमें दोनों ही बार में जितेंद्र जी थे।
जितेंद्र जी ने 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें 80 फिल्में तो रीमेक थीं और 100 से ज्यादा फिल्में हिट रहीं, लेकिन उन्हें कभी भी अपनी फिल्मों के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। 2003 में फिल्म फेयर और 2012 में जी सिने अवार्ड ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। 2014 में जितेंद्र जी को प्रेस्टिजियस अवार्ड दादा साहब फाल्के से सम्मानित किया गया। जितेंद्र ने 31 अक्टूबर 1974 को एयर होस्टेस शोभा कपूर से चोरी छुपे शादी कर ली थी। जब श्रीदेवी के साथ जितेंद्र की इतनी फिल्में आईं, तब उनके अफेयर के चर्चे भी होने लगे। इससे शोभा नाराज हो गई और फिर मजबूरन जितेंद्र को श्रीदेवी के साथ फिल्में करनी छोड़नी पड़ी। जितेंद्र के 2 बच्चे हैं, जिन्हें तो आप जानते ही हैं। एक तो प्रोड्यूसर एकता कपूर और दूसरे एक्टर तुषार कपूर। आइए सुन लेते हैं जितेंद्र और रेखा की 1981 में आई फिल्म एक ही भूल का सॉन्ग। ये फिल्म मुझे तो बहुत पसंद है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं टी रामाराव। इस सॉन्ग को गाया है आशा भोसले और SP बालासुब्रमण्यम ने। म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और लिरिक्स है आनंद बख्शी के। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? तुम हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते, तुम हमसे ना मिलते तो हम तुमसे मिल जाते। इन फूलों को खिलना था, पतझड़ में खिल जाते। हम इकरार न करते तो तुम क्या करते? हम इकरार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते? जब तक बिजली ना चमके, ओ जब तक बिजली ना चमके, बादल नहीं बरसता, ओ सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रास्ता, सारे प्रेमी तकते हैं एक दूजे का रास्ता। पर हम इंतजार न करते तो तुम क्या करते? पर हम इंतजार न करते तो तुम क्या करते? तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते?
गजरा डाला तो रुत ने ली अंगड़ाई, तुमने गजरा डाला तो रुत ने ली अंगड़ाई, तुमने गजरा पहना तो दिल पर मस्ती छाई, तुमने गजरा पहना तो दिल पर मस्ती छाई। हम 16 सिंगार न करते तो तुम क्या करते, हम 16 सिंगार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते। हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते, हम तुमसे प्यार न करते तो तुम क्या करते। तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, तड़प तड़प के जीते, तड़प तड़प के मरते, और हम क्या करते। 25 अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25 अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है, 25। अरे यार एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस का 25वां एपिसोड 17 अप्रैल फ्राइडे रात 8 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। कोई जोड़ी हिट है तो कोई ब्लॉकबस्टर, किसी जोड़ी ने जमाया रंग तो किसी ने लगा दी आग। जोड़ी स्पेशल, जी हाँ, जोड़ी स्पेशल 1 to 10 विद आरजे अभय एंड आरजे नीलिक्षा। संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। एंटरटेनमेंट 100%। जोड़ी है नंबर 1। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस एपिसोड की स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग की है अभय गोयल ने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है RJABHAY अभय 008। रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर सुनिए एक से बढ़कर एक 3 शो। बॉलीवुड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। फ्राइडे रात 8 बजे, सैटरडे दोपहर 3 बजे और संडे सुबह 9 बजे। एक थीम और 10 सुपरहिट गाने 1 to 10 विद आरजे अभय। रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे। लव, इमोशन और थ्रिल से भरी शॉर्ट स्टोरीज डिरामा हाउस विद आरजे तनीषा एंड आरजे अभय। संडे रात 8 बजे, मंडे दोपहर 3 बजे। सिर्फ यहाँ मिलेगा एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनीषा। लगता है इस कानून के दुश्मन को मिटाने के लिए मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। उसे किसे मैडम? जब वो चलता है तो धरती कांपती है, आसमान थर्रा उठता है। उसकी आंखों में अंगार है, उसकी गरज में शेर की दहाड़ है, जिससे मुजरिम पनाह मांगते हैं, गुंडे और बदमाश रहम की भीख मांगते हैं। वो कौन है मैडम? कानून का रखवाला और गुनहगारों का यमराज।
समर्थता। सोलफुल, सूदिंग, मेस्मराइजिंग, कैप्टिवेटिंग, वॉइस जो सीधे दिल में उतर जाती है, हर दर्द का मरहम। अरिजीत सिंह स्पेशल 1-2 का 10 विद आरजे अभय। 26 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे और सोमवार रात 11 बजे ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नाइन्टीज की मेलोडी सुनने को हो जाइए तैयार। आ रहा हूं मैं लेकर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10 गाने। 1-2 का 10 विद आरजे अभय, 90s स्पेशल, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हर रविवार सुबह 11 बजे और हर सोमवार रात 11 बजे। एंटरटेनमेंट 100%। रेडियो उड़ान पर संडे हो गया है सुपर हिट संडे। एक से बढ़कर एक शानदार प्रोग्राम सुनिए दिन भर। एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा सुबह 9 बजे। 1-2 का 10 विद आरजे अभय सुबह 11 बजे। बॉम्बे टॉकीज विद आरजे भामरी एंड आरजे पुनीत दोपहर 3 बजे। हाउस ऑफ डांस बाय डीजे टैनी शाम 5 बजे। बॉलीवुड कैप्सूल बाय आरजे शशि शाम 7 बजे। दिरामा हाउस विद आरजे अभय एंड आरजे तनिषा रात 8 बजे। बदलता दौर विद दानिश महाजन रात 9 बजे। कहानी जंक्शन विद आरजे ममता रात 10 बजे। तो हो जाइए रेडी, मनाइए संडे की छुट्टी रेडियो उड़ान के साथ। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कुछ कहानियां, कुछ किस्से, कुछ किरदार। हर किरदार की अपनी दास्तान और हर दास्तान का अपना सच। राइटर डायरेक्टर अभय गोयल पेश करते हैं दिरामा हाउस। हर रविवार रात 8 बजे और हर सोमवार दोपहर 3 बजे। ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।
हर स्टोरी में है दम, प्यार, एहसास और अपनापन। जब दिल टूटता है तो दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो आंसू दिल की जुबान बन जाते हैं। 1 2 का 10 विद आरजे अभय प्रेजेंट्स ब्रोकन मेलोडीज, संडे सुबह 11 बजे और मंडे रात 11 बजे, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। राहत और सुकून 100%। रेडियो उड़ान प्रेजेंट्स Entertainment Express with RJ Abhay and RJ Tanisha.